आलमी मंडी में तेल की मुसलसल गिरती हुई कीमतों के बाद हुकूमत ने भी 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत कम कर दी है। गो के रिलीफ इससे ज़्यादा दिया जा सकता था, लेकिन शायद हमारे हालात इस वक्त ऐसे नहीं है। हुकूमत भी एक पेज पर नहीं है। 2 दिन पहले हुकूमत ने सीना तान कर बताया था कि वो रूस से कामयाबी लेकर लौटे हैं। पाकिस्तानियों के लिए सस्ते तेल की डील जल्द हो जाएगी, लेकिन बिलावल ने अमेरिका में बैठकर बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। As far as Russia is concerned, we aren't pursuing or receiving any discounted energy. रूस गए, बहुत अच्छा हमारा विजिट रहा। वो हमें क्रूड ऑयल देंगे और रियायत पे देंगे। उनके पास 8 किस्म के मुख्तलिफ क्रूड्स हैं, उनमें से 2 क्रूड्स जो हैं सोकॉल और यूरॉल, दोनों क्रूड पाकिस्तान की रिफाइनरीज जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते। बिलावल के बयान के बाद मुसद्दिक मलिक ने फिर बताया कि रूस से डील हो गई है और वजारत खारजा को तफसीलात बताएंगे, लेकिन क्या ये कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ होगा? क्या हुकूमती वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे ही कर दी थी? हकीकत क्या है ये जल्द सामने आ जाएगी, लेकिन इस वक्त जो मैं आपको बताने जा रही हूँ नाज़रीन, वो हकीकत सामने आ चुकी है। इत्तेहादी हुकूमत को कायम हुए 8 माह से ज़ायद हो चुके हैं। क्या वो आवाम को माशी तौर पर रिलीफ देने में कामयाब हुए हैं या नहीं? आदाद शुमार रखती हूँ आपके सामने। इस साल अप्रैल में महंगाई की शरह 13% थी, जो नवंबर में 24% रही है। पेट्रोल 149 पर था, जो अब कम होकर 225 पर है। हालांकि मार्च और अप्रैल में आलमी मंडी में फ़ी बैरल कीमत तकरीबन 110 से 115 डॉलर थी। इस वक्त ये तकरीबन 80 डॉलर फ़ी बैरल पर आ चुकी है। अप्रैल में ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 40 करोड़ डॉलर थे। इस वक्त 12 अरब 57 करोड़ डॉलर रह गए हैं, जो 4 साल की कम तरीन सतह पर हैं। डॉलर के कदर में इजाफा भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। अप्रैल में डॉलर 187 रुपये पर था, आज डॉलर का रेट 225 रुपये तक पहुँच गया है। ओपन मार्केट और इंटरबैंक का फ़र्क तकरीबन 25 रुपये से ज़ायद का है। पाकिस्तान के बहुत से मसाइल का हल एक्सपोर्ट्स में इजाफा बताया जाता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसमें भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। अप्रैल के मुकाबले में एक्सपोर्ट्स में मुसलसल कमी आ रही है। हमारे लिए सबसे अहम तरीन तरसीलात ज़र हैं। इस माली साल के इब्तदाई 5 माह में तरसीलात ज़र में 9.6% कमी देखने में आई है। शरह सूद भी 12.25% से 16% तक पहुँच गई है। इन हालात में नाज़रीन मुसलसल पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट कर जाने की बातें की जा रही हैं। इमरान खान मुसलसल आए हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब के स्टेटमेंट्स भी हुकूमत को झुटला रहे हैं। वो इसलिए हमने पाकिस्तान के चोटी के माहिरीन से बात की है और हकीकत जानने की कोशिश की है। जब हमने साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ पाशा से पूछा कि क्या मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। काफ़ी इंडिकेटर्स ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो माली हालात फॉरेन एक्सचेंज के इख्तियार पे खास तौर पे काफ़ी कम हो चुके हैं और हमें आने वाले महीनों में इस बात पे बहुत सख्त ज़रूरत है कि पैसों का जो सिलसिला पाकिस्तान में आने का है वो कुछ उसमें रफ्तार बढ़े तो फिर हालात संभल सकते हैं। लिहाजा हम दिवालिये के करीब तो आ चुके हैं। बहुत बड़ा अनसर्टनिटी का जो फैक्टर है वो ये कि जो इस वक्त हमारा IMF का प्रोग्राम जो शुरू हुआ था सितंबर के महीने में, फिर से बीच में रुक गया था, आपको याद होगा। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो रिव्यू ड्यू था नवा, वो डिले हो गया है। तकरीबन 1 महीने से ज्यादा तो डिले अब ऑलरेडी हो चुका है और ख़तरा इस बात का मौजूद है कि कम से कम 1 और महीने डिले होगा। और अब ये देखना है कि सारे जो हमें रिफॉर्म्स वगैरह करने थे वो हमने कर लिए हैं या नहीं। अगर IMF का प्रोग्राम आपका जो है वो रुक जाता है, सस्पेंड हो जाता है और IMF की छतरी खत्म हो जाती है, तो फिर तो प्रोबेबिलिटी जो है दिवालिये की वो काफ़ी बढ़ जाती है और यकीनन उस वक्त हद से ज्यादा परेशानी होगी। माहिर माशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी की राय भी जान लीजिए इस पर। देखिए, पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त संगीन तरीन खतरात और संगीन तरीन चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर
मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता रहा हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के 2022 में और 2023 में भी अगले साल डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस सिफर हैं। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने IMF को भी तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई हुई है कि वो पाकिस्तान की मदद करेंगे। सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसको ब्लूमबर्ग ने शाये किया है, वो दुनिया भर में गई है, ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेगा। चीन जो इसके बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, उसकी एक बैंक है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उन्होंने अभी चंद रोज केवल पाकिस्तान को $500 मिलियन का कर्जा दिया है जो हमें वसूल हो चुका है। और चीन जो है पुरअज़्म है कि वो पाकिस्तान की मदद करेगा। साबिक मुशीर बराए माशी उमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम की राय में भी मुल्क के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस नहीं है, और इसकी वजह क्या है ये भी उन्हीं की ज़बानी सुनिए। पाकिस्तान के हवाले से जो हमारे टोटल बैरूनी कर्जाजात हैं वो लगभग $130 अरब के हैं, और उसमें से सिर्फ $9 बिलियन के कर्जाजात जो हैं वो बॉन्ड्स की मद में हैं। जो बॉन्ड दिसंबर की 5 तारीख को मैच्योर हो रहा था उसकी अदायगी स्टेट बैंक ने 100% कर दी है, तो कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। कैलेंडर ईयर 2023 जो साल है 2023 का, उसमें पाकिस्तान का कोई भी बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा, इसका मतलब यह है कि डिफॉल्ट का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जो नेक्स्ट बॉन्ड की मैच्योरिटी है वो 15 अप्रैल सन 2024 में है, आज से 16 महीने बाद। उसकी अदायगी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं है। तो जहाँ तक डिफॉल्ट का सवाल है, किसी किस्म के डिफॉल्ट का अगले 16 महीने तक एटलीस्ट कोई खतरा नहीं है। माशी पॉलिसीज जो आज लेके आएंगे उनके असरात आपको अगले 6 महीने 12 महीने के बाद नजर आना शुरू होते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो महंगाई की शरह अप्रैल 2022 में थी जबकि PDM की हुकूमत आई थी वो कम थी, अब वो महंगाई की शरह बढ़ गई है। हम पहले भी कहते थे कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, अब शरह उससे भी ज्यादा तेज हो गई है। जो करेंसी क्राइसिस शुरुआत हुआ था 2021 में, वो अब फ्रॉम बैड टू वर्स चला गया है और बहुत खतरनाक समझिए अब फेज में वो दाखिल हो रहा है। यानी ये बात दुरुस्त है कि मुल्क में महंगाई पहले से बहुत ज़्यादा है और लोगों के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये हुकूमत अवाम दोस्त साबित नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा। ये बयानिया सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो यकीनन पाकिस्तान के हक़ में नहीं है।